सारे मेहमान चले गए। अब तुम्हारे तोहफे का वक्त है, जो हम तुम्हें फुर्सत में देना चाहते थे। अब से तुम छोटे आगा बन गए हो, लेकिन आगा बिना जमीन के नहीं हो सकता। लीजिए आपका तोहफा। दादू को थैंक यू कहो। थैंक यू दादू। इसकी क्या जरूरत थी बाबा? अली ठीक कह रहा है बाबा, पहले ही आपने इतना कुछ किया है। ऐसा भी क्या किया, आखिर ये हमारा ही तो खून है। ये तुम्हारे लिए है मेमो। लाओ मुझे तुम। इधर लाओ। चलो फिर से थैंक यू बोलो। थैंक यू दादू। ये क्या? बाबा हम आपसे ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये गिफ्ट बहुत महंगा है बाबा। महमद चांद अभी बच्चा है, आप उसे 1000-2000 का कोई खिलौना देते तो बात अलग थी, लेकिन ये तो बहुत ही महंगा है बाबा। ऐसा भी क्या ज्यादा दे दिया? बस थोड़ी सी जमीन ही तो दी है। ये कुछ एकड़ नहीं है बाबा, यहाँ पर 2000 एकड़ लिखा हुआ है, और वो भी हरन में। बाबा मैं जानती हूँ आपने ये प्यार से दिया है, पर ये बहुत ज्यादा है, हम ये नहीं ले सकते। मना मत करो बेटी, आगा ने एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया, फिर उसे कोई नहीं बदल सकता। ओह गॉड, पता नहीं ये रात कब खत्म होगी, सुबह होगी और हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, जब हम घर पहुंचेंगे मैं सिनेम का वो हाल करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। इन लोगों ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। अदनान, तुमने डैडी को कहीं देखा? देखा था, वो अपने रूम की तरफ जा रहे थे। उनकी फिक्र मत करो, वो ठीक है। बुरहान अंकल, बाहर बहुत ठंड है, चलिए मैं आपको अंदर रूम तक छोड़ देता हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं इस लेडी से बात कर रहा हूँ? तुम मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी हो, इसलिए अपनी हद मत भूलो। सॉरी, मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो मैं ये पूछे बिना नहीं रह सकता कि क्या आपने कभी लंदन के किसी ओपेरा हाउस में कॉन्सर्ट तो नहीं किया? वंडरफुल वॉइस, कसम गुज़रे जमाने की, मैंने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। वाह, फैंटास्टिक। तकिए पे सर रखते ही सो गया। कितना थक गया था मेरा बेबी। चलो चले। अली, नो प्रॉब्लम, मैं जमीन पर सो जाऊंगा, आदत हो गई है। पर मैं तुमसे कुछ और कहने वाली थी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी? What do you mean? अगर तुम आज हमारे बच्चे को उन गुंडों से नहीं बचाते तो क्या होता मेरा? ये भी कोई वक्त है इस टॉपिक को छेड़ने का। सब कुछ ठीक हो गया। देखो ना, महमद चांद खुश है, बाबा ने मुझे माफ कर दिया है, और हम दोनों भी खुश हैं ना। सुनेम, चलो ना एक नई शुरुआत करते हैं। दो दिन में मेरा वजन बढ़ गया। क्या कहूँ, आपके घर का खाना ही इतना लजीज होता है। इस्तांबुल को भूल जाओ बेटा, यहाँ रहने चले आओ, यहाँ की जिंदगी ज्यादा बेहतर है। वैसे बेटा तुम जा क्यों रहे हो? यहीं पर क्यों नहीं रह जाते? हम मिलते रहेंगे बाबा, आप लोग भी हमारे घर आते रहिएगा इस्तांबुल। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे, आपको आना होगा। हम जरूर आएंगे बेटी, अगर तुम दोनों खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे। वैसे मिसेस एस्मा, आपको एक बात बता दूं, इस्तांबुल की लाइफस्टाइल आपकी उम्र वाले लोगों के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। मुझे नहीं लगता आप लोग वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे। Am I right, अदनान? बिल्कुल नहीं होगा। ओ जरा देखो इसको, ये अब भी खुद को कमसिन कली समझते हैं। कंट्रोल। मीमो, तुमने तो रास्ता देख लिया है, अब तो तुम अकेले भी आ सकते हो। बाबा ये आखिरी बार इस तरह अकेला आया है। तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम अब से अकेले कहीं नहीं जाओगे। ओके चाम? नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस किया ना। ओके मेरा बच्चा। हमें तुम्हारे सारे प्रॉमिसेस याद हैं बेटा। कोई मेरी बात ही नहीं मानता। दादू देखिए ना, आप समझाइए इन दोनों को। छोटे आगा ने जो कह दिया सो कह दिया, उसे पत्थर पर लकीर समझा जाए। आ जाओ बेटा। ओ पो बेबी, दर्द हो रहा है। क्या करूं, याद ही नहीं आ जाओ रहता। मेरे शहजादे, आ जाओ। शाबाश।
क्या तुम ड्रामा कर रहे थे ना? ड्रामा कर रहा था। गुड बाय। अच्छा अब हम चलते हैं। अगली बार ज्यादा वक्त निकाल कर आइएगा। गुड बाय मिस्टर आगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, आप भी रखिएगा। ऊपर वाला आपको सब्र दे। चलता हूँ माँ। खुश रहो मेरे बच्चे, आते रहे। बाबा शुड बी लीव सिनेम। दादी मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा। ओह, तुम तो हमारे लाडले हो। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना और अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना। ठीक है दादू, आई प्रॉमिस। हेलो गाइस, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन आई थिंक हम सेम फ्लाइट में हैं। क्या ये भी हमारे साथ इसी फ्लाइट में जाएगी? सनेम, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा ही पता था। मुझे नहीं पता, तुम्हें कुछ तो करना होगा। दैट इज इफ यू वांट टू अली। नहमत चांद चलो। इस बच्चे का क्या होगा आगा? ये तो इसके माँ बाबा को सोचना चाहिए। मैं हमेशा खुद को समझाती हूँ कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं बार बार ये औरत कहाँ से टांग अड़ाने आ जाती है और सब कुछ बिगाड़ देती है। मैं पागल हो जाऊंगी अली। नहीं, कम से कम बच्चे के सामने तो ये सब मत बोलो। नहमत चांद, तुम थोड़ी देर दादी के पास जाओगे? मुझे तुम्हारे डैड से कुछ बात करनी है। अब बात नहीं कर रही, आप डैड से झगड़ रही है मॉम। जाओ महमूद चांद, हम झगड़ा नहीं करेंगे। ये सिम तो बस एक बहाना है। दरअसल तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते, am I right? मुझे तो लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। बताओ ना, कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब तक हमारे बीच क्या बदल गया है? जरा देखो हमारी तरफ, हम अब भी वैसे ही पागलों की तरह लड़ रहे हैं। कुछ भी नहीं बदला। और जानती हो क्यों? क्यों अली? क्योंकि मैं तुम्हें इससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है उसे छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो करना था वो सब तुम कर चुके हो। अब तक हमारे जितने झगड़े हुए हैं वो सब उस तुम्हारी उस बॉस, उसी औरत की वजह से तो हुए हैं। क्या वो औरत हर बार हमारे बीच नहीं आ जाती? मैंने तुम्हें नहीं कहा था अदनान, वो 2 दिन तक ही अच्छे से रह सकते हैं और फिर वही सब शुरू हो जाएगा। ये एक साथ रह ही नहीं सकते। नूर, बच्चे के सामने चुप रहो। तुम तो ये कह रही हो कि इस शादी को बर्बाद करने में सिर्फ मेरा हाथ है? क्योंकि यही सच है अली। यही सुनना बाकी रह गया था। हाउ डेयर यू अली, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? अगर तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी तो मेरे मुंह से फूल बरसेंगे क्या? उफ। ये तो नॉर्मल सा झगड़ा है ग्रैंडपा। ये फिर से साथ में रहेंगे ना? बिल्कुल रहेंगे बेटा, बेशक रहेंगे। तुम बिल्कुल भी अपसेट मत हो। गुड मॉर्निंग रमजान भाई। गुड मॉर्निंग। आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते हैं प्लीज? सिनेमा आंटी, महमद जान कहाँ है? मैं उसी का वेट कर रही हूँ। वो अपने डैड के साथ आने वाला है स्वीट हार्ट। कम ऑन, क्या कर रहा है ये? अबे सामने से हट जाना यार। ए, तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? आप भी तो ऐसे ही बोलते हो। मैं बड़ा हूँ, मैं कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी हर बात को फॉलो करना जरूरी है क्या? मॉम हम पर फिर गुस्सा करेंगी। धीरे धीरे नाश्ता करोगे और लेट करोगे तो मॉम गुस्सा नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? मैंने लेट नहीं किया, आपने लेट किया डैड। महमद जान, हाँ डैड। क्या तुम्हारी मॉम मेरे बारे में कभी पूछती हैं? क्या उनके कोई फ्रेंड्स आते हैं घर पर? कौन से फ्रेंड्स? मेरे कहने का मतलब है हॉस्पिटल के फ्रेंड्स या उनके साथ काम करने वाले डॉक्टर फ्रेंड्स वगैरह। डैड, आज मेरा बास्केटबॉल मैच है, आप आ रहे हैं ना? सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो? हाँ, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने प्रॉमिस किया था कि आप आएंगे। ठीक है, मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको आना होगा। ठीक है, मैं आऊंगा। खुश? फाइनली। हेलो मॉम, मैं आ गया। हाय Good स्वीट morning, हार्ट, Siri। कहाँ रह गए थे तुम? इधर आओ। मॉम, आप मेरा मैच देखने आने वाली है ना? हाँ बेटा, अगर सब ठीक रहा तो मैं आऊंगी। आप फिर से बहाना बनाने वाली है, मुझे पता है। मैंने कहा ना कि मैं आऊंगी। चलो अब देर हो रही है, सब वेट कर रहे हैं। ओके बाय, सी यू डैड। ठीक है, बाय, सी यू।
आज बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं रमजान। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम ठीक तो हो ना? क्यों, क्या हुआ? नहीं, थोड़ी थकी हुई लग रही हो इसलिए। हाँ, वो नींद पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए, और कुछ नहीं। मेरे बारे में सोच रहे थे ना? ये सुबह सुबह मेरे साथ बेतु की बातें मत करो प्लीज अली। क्यों? मेरे बारे में सोचना बेतु की बात? मतलब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तब वो बेतु का होता है। अपना स्कार्फ देखो, क्या गिरा लिया है इसके ऊपर तुमने? क्या है ये सब? ऑयल है? ये ऑयल नहीं, सॉस है। कितने क्लमजी हो गए हो अली, अपना ध्यान रखा करो। वैसे आजकल तुम काफी केयरलेसली ड्रेस करने लगे हो। क्या? मेरा मतलब पहले तुम हैंडसम और डैशिंग बन के घूमा करते थे, अचानक तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कुछ वियर्ड हो गया है। थैंक यू सनेम। कभी तुम भी मुझसे प्यार से बात किया करती थी। मैं तुमसे सिर्फ सच बोल रही हूँ, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। सनेम, तुम कब समझोगी? तुम्हारी कार की हालत भी खराब है। मेरा और मेरी कार का कोई जवाब नहीं है। क्या बात है? क्या कर रहे हो? देख कर नहीं चला सकते, बेवकूफ इंसान। बाप बेटे दोनों ने परेशान कर रखा है, कमबख्त कहेंगे। See you. सिरिन, वो देखो वहाँ पर। कहाँ? कुछ भी तो नहीं है। ये देखो, ये देखो। बच्चन, उसे बाहर फेंक दो। सो स्वीट, मुझे पकड़ने दोगे? तुम कितने गंदे हो मेहमद जान। इन सब ने तुम्हें डरा दिया ना मिस्केट। छोड़ो ना, लेकिन तुम एग्जाम के दिन इतने खुश कैसे लग रहे हो? बताओ। एग्जाम? आज कौन सा एग्जाम है? मैथमेटिक्स। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। तुमने पढ़ाई नहीं की क्या? रात को मैं टीवी देख रहा था, उसके बाद डैड के साथ गेम्स खेल रहा था। वेरी बैड। क्या करूं मिस्केट? अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो गया तो मॉम मुझे डैड के साथ नहीं रहने देंगी। बुलेन तो आ रहा है ना? एक्चुअली उसका कोई रिलेटिव बीमार है तो वो हॉस्पिटल गया है उसे देखने। मेरे ख्याल से वो नहीं आ पाएगा। अच्छा, और तुम आ रही हो? I don't think I'll be able to make it क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक मीटिंग है, so I'll have to go there as well. Are you crazy? वो खुद यहाँ पर आए हैं, ये मीटिंग बहुत जरूरी है और तुम नहीं आ रही हो। Come on Ali, I'm sure तुम संभाल लोगे। थैंक यू येसम, मुझ पर इतना भरोसा दिखाने के लिए। उफ, वो राइटर्स आ गए पहुंचते? वो आ गए हैं। ठीक है, सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ और मेरे लिए कॉफी भेजो जल्दी। ठीक है। रात को आपको ठीक से नींद आई थी? जी हाँ डॉक्टर, पहली बार मैं सुकून की नींद सो पाई हूँ। ग्रेट। वैसे आपके टेस्ट रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं। एक बार आपकी स्टिचेस देख लूं? ओके, परफेक्ट, ग्रेट। हम इन्हें आज डिस्चार्ज कर सकते हैं। बाहर इन्फॉर्म कर दो, लाओ प्रिस्क्रिप्शन लिख दो। ड्रेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली कीजिएगा। एक बार सुबह और एक बार शाम को। याद से ड्रेसिंग कैसे करनी है ये आपको नर्स बता देंगी और अगले हफ्ते हम आपकी स्टिचेस निकाल देंगे। इज दैट ओके? थैंक यू डॉक्टर। ग्रेट। आई होप यू गेट वेल सून। यस। सिनेम, वो 308 नंबर का पेशेंट जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका खून बहना शुरू हो गया है। लगता है ऑपरेशन करना होगा। ओह नो, उसका केस तो बिगड़ता ही जा रहा है। तुम्हें पता है ना वो अभी भी मैरिड है? सबको पार्टी में मजा आ रहा है ना? दोस्त, तुमने फ्रूट जूस लिया कि नहीं? हाँ, ये देखो मैंने तो पी भी लिया। हम खुश हुए, एंजॉय करो। मैं जान, थोड़ी देर में एग्जाम शुरू हो जाएगा। तुम्हें रिसेस में स्टडी करना चाहिए और तुम सबके लिए फूड ऑर्डर कर रहे हो। सब बहुत जरूरी है क्योंकि अब मैं स्कूल का छोटा आ गया हूँ। क्या होता है?
देखो एक बार तुम आगा बन जाओ ना तो तुम्हारे सामने कोई भी पैसे खर्च नहीं कर सकता। बस भी करो, तुम कितना फेंकते हो मेमो, झूठा कहीं का। नहीं, वो सच कह रहा है। उर्फा में मेरे अंकल मेमो के फंक्शन में मौजूद थे, वो सचमुच का आगा है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। क्या बात है, छोटे आगा। अंकल सुनिए, क्या हुआ? मेरी तरफ से सबके लिए चॉकलेट। बिल 500 रुपया हो चुका है, इसे कौन चुकाएगा? आपको ऐसे बात करते शर्म नहीं आती? आप छोटे आगा से पैसे मांग रहे हैं? अच्छा, तो इस छोटे आगा की प्रजा कहाँ है, मुझे भी बताओ। छोटे आगा, वाह वाह। छोटे आगा, वाह, छोटे आगा, वाह, छोटे आगा, छोटे आप कब तक इस तरह घर में रहेंगे? जाकर जरा बाहर टहल आइए। हमें कहीं नहीं जाना है। आज तो घोड़ों की दौड़ भी है, वो नहीं देखेंगे आप? नहीं, हमें वो भी नहीं देखनी। आखिर आप चाहते क्या है? कब तक इस तरह रहेंगे? हमें भी आपको देखकर अजीब लगता है। अब हमें किसी फिजूल चीज में दिलचस्पी नहीं है इसमें। हमें बस अपना पोता चाहिए, समझिए आप? बस अपना पोता चाहिए हमें। हम जानते हैं, अंधे नहीं हैं। हर वक्त अली और उसकी बीवी के बारे में सोचते हैं। पता नहीं उन दोनों में सुलह हुई या नहीं। कोई हमें फोन करके कुछ बताता भी नहीं। हुई जिन औरतों की जब तक शादी नहीं हुई है ना, सरकार उनकी मदद कर रही है। तो तुम्हारी बात करूं, है? वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है तुम्हारे लिए। वो बुढ़ा पता है ना? अरे वही 70 साल का मूसा। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, क्या लगता है? गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था। क्या है बाओ? जी बड़े मालिक। उसे परेशान मत करो। जो हुक्म बड़े मालिक। जाओ तुम। और तुम मेमो की साइकिल की सवारी क्यों कर रहे हो? तुम इसे तोड़ना चाहते हो क्या? बड़े मालिक, मैंने इसकी चेन में तेल डाला है, तो मैं इसे आगे पीछे चला के मैं बस ठीक कर रहा था। चेन में तेल डाला और आगे पीछे करके ठीक कर रहे थे? जाओ, जाकर उसे अपनी जगह पर रख दो। दिन भर वक्त जाया करते रहते हो तुम। जैसा आप कहें बड़े मालिक। हद दर्जे का नामाकूल है ये। हमें अपने पोते की बहुत याद आ रही है एस्मा। जरा सोचो इस वक्त क्या कर रहा होगा वो। ओके देन, सभी को क्वेश्चन पेपर्स मिल गए हैं या फिर कोई बाकी है? हमें मिल गया टीचर। ओके, अब सभी लोग सामने देखेंगे मेरी तरफ एंड नो टॉकिंग। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 15 मिनट्स रह गए हैं, जल्दी लिखो। क्वेश्चंस तो काफी इजी हैं। मैं लिख रहा हूँ मैम। कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिस्किट, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। वो देखो चूहा! क्या हो रहा है? आई एम वेरी सॉरी सर। ध्यान रखिए दोबारा ऐसा ना हो। ये सब तो बहुत कॉमन है। हाँ, ये कॉमन जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर भी यही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हमें हर बार कुछ नया सोचना चाहिए। हमारी कंपनी का मार्केट में बहुत नाम है। क्लाइंट संदेह नहीं है, उन्हें पता चल जाएगा कि हम उन्हें कैसा आइडिया सुना रहे हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? एक सेकंड, पुराने आइडियाज को अंडर एस्टिमेट मत करो। उन्हें नए तरीके से प्रेजेंट करने के बारे में सोचो। क्रिएटिविटी इसी को कहते हैं। मिस्टर अली,
क्लाइंट्स आ गए हैं। ठीक है, अंदर ले आओ। लेट्स लुक कॉन्फिडेंट। कम ऑन। हेलो, नाइस टू मीट यू। क्या है अली, प्लीज फोन उठाओ, जल्दी करो। टमेटो पेस्ट का कलर सभी को पता है, रेड। रेड को पावर और पैशन का कलर भी माना जाता है। और हमारे ब्लड का कलर क्या है? रेड। इसीलिए तो ये फ्रेज बना है, द परफेक्ट रेड। प्लीज मेरा रिप्लाई टाइप कर दो ना, मैं बताती हूँ क्या लिखना है। और आप जानते हैं कि प्रोडक्ट के साथ एक टैगलाइन भी होती है। मेरी एक अर्जेंट सर्जरी है, मेहमद चांद का मैच देखने चले जाना। मैं भी पहुंचूंगी लेकिन थोड़ा लेट। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये हो कैसे सकता है? मेरा दिमाग खराब हो गया है। सर गुस्सा मत कीजिए, प्लीज ट्राई टू आई कांट। ये स्कूल है या सर्कस है? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन आने वाले हैं। अगर स्कूल की हालत यही रही ना तो वो मुझे यहाँ से उठाएंगे और फिर बाहर फेंक देंगे। और जानती हुई ये सब किसकी वजह से हो रहा है? उस आफत की पुड़िया की वजह से। लेकिन सर, लाइफ में पहली बार मुझे किसी औरत के जूते खाने पड़े। मेरी बीवी ने भी ऐसा नहीं किया। आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आप ये सोचकर देखिए कि मेहमद चांद पर क्या गुजर रही होगी। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स का प्रॉब्लम, फिर उसके पीछे मर्डरर्स लग गए। उसे जान बचाने के लिए उर्फा तक भागना पड़ा। तो इस सब की वजह ये है, राइट? एग्जाम से बचने के लिए तुमने चूहे को क्लासरूम में छोड़कर तूफान मचा दिया। लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या, जो ये एग्जाम देने के लिए पढ़ाई करके आए थे, मेहनत करके आए थे? तुम्हें उनकी मेहनत पर पानी फेर के मजा आया? चलो मान लिया कि तुमने पढ़ाई नहीं की थी, तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था ना। अगर तुम नहीं पढ़ पाने की सही वजह मुझे बताते तो हम मिलकर कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते। मैं किसी और दिन अलग से तुम्हारा एग्जाम ले लेती, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या जो तुमने किया ठीक था? देखो मेहमद जान, आई डू लाइक यू, लेकिन अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जगह मैं खुद तुम पर स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी। एग्जाम में कम मार्क्स लाना ज्यादा खराब होता है या फिर अपने बड़ों को नाराज करना, ये तुम खुद डिसाइड कर लो मेहमद जान। आई एम सॉरी मैम, मैं दोबारा नहीं करूँगा। ओके, डोंट डू दिस अगेन मेहमद जान। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे आकर बताना, समझे तुम? कम ऑन नाउ, अब जल्दी से अपने गेम के लिए तैयार हो जाओ एंड प्ले वेल, ओके? क्या आप मेरा बास्केटबॉल मैच देखने आएंगी? ऑफ कोर्स आऊंगी मेहमद जान। मैं भी अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम में खेलती थी, पता है? हम मीटिंग से काफी खुश हैं। हम कैंपेन की डिटेल्स का वेट करेंगे मिस्टर अली। आई होप ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप फिक्र मत कीजिए, विल हैंडल इट। सी यू। कोस्ते, मुझे अपने बेटे का गेम देखने जाना है। ये स्टूपिड बुलेंट अभी तक आया नहीं ना। पेशेंट को ब्लड की जरूरत है। स्प्लीन डैमेज जैसे निकाल देते हैं। वी आर डूइंग फाइन। मॉम, आपको मेरा गेम देखने आना ही होगा। कम ऑन, इसे भी इसी वक्त धोखा देना था। उफ। अरे सर, कोई प्रॉब्लम है? कार की बैटरी डाउन है। एक बात बताओ हिकमत, कंपनी की कोई कार नहीं खड़ी है? सर, सब निकल चुकी हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे लिए एक टैक्सी रोको प्लीज। व्हाट्स अप डार्लिंग? क्या बताऊं, मेरी कार खराब हो गई है। मुझे अपने बेटे की गेम पर पहुंचना है। ना कोई कार खड़ी है ना कोई टैक्सी। तुम्हारे सामने इतनी बड़ी कार खड़ी है। कम ऑन इन। आर यू श्योर? यस ऑफ कोर्स, गेट इन। ओके। हिकमत, कार को सर्विसिंग के लिए भेजो। डोंट वरी, हम ज्यादा लेट नहीं होंगे। हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। 20 मिनट में आधी गेम खत्म हो जाएगी। ये सब वहाँ से नैम भी आने वाली पता है। नहीं, पिछली बार जब बात हुई सर्जरी में थी वो। तुम दोनों के बीच कैसा चल रहा क्या? है? आई मीन, तुम और तुम्हारी वाइफ, तुम लोग अक्सर मिलते रहते हो? हाँ, मिलते रहते हैं। अब तो वो मुझे और भी ज्यादा हेट करती होगी। हाँ, करती है।
मॉम डैड नहीं आए? पता नहीं, उन्होंने बोला तो था आएंगे। दुर्गु, मुझे हेल्प करो ना, मुझे अभी निकलना है। मेहमद चंद का गेम स्टार्ट होने वाला होगा। नहीं पहुंच पाएगी। मैं मैच के लिए पहुंचूंगी क्योंकि रास्ते बंद किए गए हैं। उसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। क्या? डोंट वरी, आज मैं बाइक से आया हूँ। तुम्हें टाइम पर पहुंचा दूंगा। Are you kidding me? मेरे पास एक्स्ट्रा हेलमेट भी है और कोट भी। कम ऑन सिनेम, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। Okay, fine, Yusuf. I've got no time. Yes, yes, do it, do it. Mehmet Can, yes, come on. ये हमारे स्कूल का हीरो है, बदमाश है लेकिन अच्छा खेलता है। उठा नहीं रही, शायद सर्जरी में हो। गुड, तो मैं भी आ जाऊं क्या? हाँ, कम ऑन। मेहमद चांद, मेहमद चांद, आप आ गए? आई एम सो सॉरी बेटा, मेरा काम अभी अभी खत्म हुआ है। आप मॉम को लेकर क्यों नहीं आए? इन आंटी को साथ में लेकर क्यों आए हो? मॉम ने फोन नहीं उठाया, मेरी कार खराब हो गई, जैसे मुझे यहाँ लेकर आई है। और कुछ पूछना है? नहीं, बस। तो बताओ मैच में क्या हो रहा हम है? हार रहे हैं। तुम हार नहीं सकते, तुम जीतोगे। डोंट गिव अप, पूरी जान लगा दो। ओके, कम ऑन, गिव मी फाइव, मेरे शेर। कम ऑन, मेहमद चांद, यू कैन डू इट, कम ऑन। बहुत अच्छा खेल रहे हो। कम ऑन मेहमद चांद। Calm down, तुम इसे ओवर एक्साइट कर दो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कम ऑन मेहमद चांद। क्या बात है मेरे शेर, कम ऑन। तुम्हारी वाइफ के साथ कौन आया है? तुम्हारे हस्बैंड के साथ कौन बैठी है? वैसे उसकी चॉइस बुरी नहीं है। कम ऑन, शट अप। यस, काफी हॉट है। जाकर उससे कैमरा ऑन है सर। हम प्राइमरी स्कूल के ओपनिंग गेम को देख रहे थे और हमारे साथ हैं आज के चीफ गेस्ट, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रोविंशियल डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के पीछे आपका क्या मकसद है? देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि हम स्पोर्ट्स को एक लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं। एक मिनट जरा यहाँ आना तो। ओ हेलो। 1 मिनट यूसुफ, उसे मरने का शौक है क्या? क्यों अली? क्यों मतलब तुम इसके साथ कर क्या रही हो? हाँ, पहले तुम बताओ, तुम उस औरत के साथ मेरी क्या कर कार रहे हो? खराब हो गई थी, टैक्सी नहीं मिल रही थी, इसने मुझे यहाँ पर वक्त पर पहुँचाया है। रोड एक्सीडेंट हुआ इसलिए यूसुफ मुझे अपने स्कूटर पे छोड़ने क्या आया। बात है, तुम मुझसे चिपक कर बैठी होंगी ना स्कूटर पे। हम बड़ों को अपने यंगस्टर्स के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। बदतमीजी मत करो अली, जबान संभाल कर बात करो मुझसे। इस बेवकूफ से कहो फौरन यहाँ से निकल जाए। पहले तुम उस औरत से जाकर बोलो कि वो भी दफा हो जाए यहाँ से। स्पोर्ट्स से आपस में दोस्ती बढ़ती है। अरे मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे ब्लेम कर रहे हो। सिनेम, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम जरा मुझे जानना है प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। इधर आओ। स्पोर्ट्स मतलब पीस एंड हैप्पीनेस। अली, कैमरा उस तरफ घुमाओ। अली, अली छोड़ो, अली छोड़ो उसे। घुमाता है। What are you doing? अली, पागल हो गए। अली, सब देख
डियर व्यूअर्स, ये है हमारे प्रोग्राम का क्लाइमैक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर एक जबरदस्त फाइट हो रही है इस बास्केटबॉल टूर्नामेंट में। स्पोर्ट्स मीन्स पीस एंड फ्रेंडशिप, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है।